कुल अगर सरकार नहीं करती है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कह दूं कि हम लोग 31 दिसंबर तक आपका इंतजार करेंगे, वरना आने वाले 1 जनवरी से इसी शहीद स्मारक पे निश्चितकालीन धरना चलेगा, इससे भी डबल संख्या में, डबल जोश, डबल जुनून के साथ। और मेरे सास एक्सपायर हुए, मेरे सास एक्सपायर हो गए थे। मैं यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हो चुका था, मैं पहुंच नहीं पाई थी उसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नरेश वीरा और आप देख रहे हैं द खटक। हम पिछले करीबन 2 दिन से आपको यहाँ के कवरेज बता रहे। जयपुर शहीद स्मारक पर जो धरना देके बैठे थे शिक्षक अपनी मांगों को लेकर, उनका जो ट्रांसपोर्ट रोका हुआ है उनको लेकर, और इनकी आज सरकार से क्या सहमति बनी है और धरना अभी समाप्त हो गया है। इनसे जानते हैं क्या कुछ बात हुई। सर क्या नाम है आपका? महेश कुमार सैनी, प्रदेश उप संयोजक 33 श्रेणी शिक्षक। सरकार से आप वार्ता हुई है, क्या कुछ बोला है? बिल्कुल सरकार से वार्ता हुई है, हमारे संघर्ष की जीत हुई है, हमारे साथियों ने जो जोश, जुनून और जज्बा दिखाया उसकी जीत हुई, सच की जीत हुई है। 33 श्रेणी शिक्षकों को न्याय मिला है। सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया है हमें लिखित में कि अगले आने वाले 6 महीनों में हमारी तबादला नीति तैयार हो जाएगी। जिसमें इतना लंबा समय क्यों दिया? लंबा समय इसलिए दिया है कि अंडर प्रोसेस है, ड्राफ्ट तैयार है, लगभग कैबिनेट से स्वीकृति मिलती है, सुझाव लिए जाते हैं, जिसमें कुछ प्रावधान है कि विधवा परित्यक्ता विशेष आवश्यकता वाले इन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। 31 दिसंबर तक तबादला नीति बनकर तैयार हो जाएगी और 1 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। आप भी सरकारी कर्मचारी और सरकार भी आपकी नहीं सुन रही है। 2 दिन से आप पिछले धरने पे बैठे हो, कोई सरकार का कोई अधिकारी वगैरह आए तो प्रशासन वगैरह वार्ता करने के लिए? बिल्कुल, यहाँ तो नहीं आए, धरना स्थल पे तो नहीं आता है कोई भी वार्ता करने, लेकिन जो हमारे शिक्षा में एसीएस एजुकेशन है श्री राजेश जी यादव, उन्होंने हमें बुलाया, हमारे प्रतिनिधिमंडल को। बिल्कुल आधे घंटे तक हमारी बात सुनी, फिर उन्होंने ही शिक्षा मंत्री जी से अपनी उपस्थिति में हमारी वार्ता कराई। वार्ता में इन तमाम मुद्दों पे हमारी सहमति बनी है। हमारे स्थानांतरण नेक्स्ट सेशन से पहले जो भी तो धरने पे वार्ता करने के लिए क्यों नहीं है? आप 2 दिन से यहाँ पर बैठे से, पूरी बारिश में भी यहाँ भीगे थे, रात को भी यहाँ कुछ लोग सोए थे। वो तो गवर्नमेंट के प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल के शिक्षक थे ना पूरे रास्ते, अधिकारियों का जो भी प्रोटोकॉल होता है उसके तहत उन्होंने पालना की होगी। बाकी हम लोगों ने, उन्होंने बुलाया तो प्रतिनिधिमंडल के रूप में हम गए, हमने वार्ता की, पॉजिटिव रही है वार्ता। आपको लगता है कि 1 तारीख को फिर से आपकी? बिल्कुल, अगर सरकार नहीं करती है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कह दूं कि हम लोग 31 दिसंबर तक आपका इंतजार करेंगे, वरना आने वाले 1 जनवरी से इसी शहीद स्मारक पे निश्चितकालीन धरना चलेगा, इससे भी डबल संख्या में, डबल जोश, डबल जुनून के साथ। तो आंदोलन करोगे? बिल्कुल, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा यदि सरकार अपने वादे से मुकरती है तो। मैम आप कहाँ से हो, आप क्या कहना चाहोगे? मैं राजसमंद जिले से हूँ। राजसमंद जिले में भीम ब्लॉक में मेरी पोस्टिंग है। हम सरकार से कितनी दूर पोस्टिंग आपकी? 154 किलोमीटर। 154 किलोमीटर। तो फिर घर कैसे जाते थे? घर बस में, कभी तो बहुत टाइम तो ऐसे होता है कि प्रोग्राम वगैरह सब रह ही जाते हैं, जा ही नहीं पाते थे। उसी का नतीजा है। छोटे बच्चे वगैरह वो? मेरे एक 2.5 साल की बच्ची है, एक 5 साल की बच्ची है। उनका सास ससुर 85 प्लस है, वरिष्ठ नागरिक है। दोनों पहियों में तालमेल करना मेरे लिए बहुत दिक्कत होती थी फैमिली के साथ। बहुत ही दिक्कत है, और जिसपे बीतती है उसी को पता है। आज 33 श्रेणी संघर्ष समिति के द्वारा ये हर भाई बहन की यही पीड़ा है। आप सरकार को तो आपके सुननी सही है भाई, इतने दूर बैठे हो, 150 किलोमीटर घर से दूर बैठे हो, परिवार से दूर रह रहे हो, ड्यूटी भी कर रहे हो। सकारात्मक रुझान आया है तो आगे भी होगा, नहीं होगा तो हम दिखा देंगे फिर कि हमें सरकार के बयान पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन जो हमारी 33 श्रेणी संघर्ष समिति है, हम पे उन्हें पूरा सरकारी कर्मचारी हो फिर भी सरकार पे भरोसा क्यों नहीं आपको? उनके बयान पे भरोसा नहीं है। वो हर बार जब हम धरना देने आते हैं तो वो यही बोलते हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन ही देते हैं। लेकिन इस बार जो आश्वासन, जो हमारे 33 श्रेणी संघर्ष समिति ने जो हमें आश्वासन दिया, बताया, इनकी जो वार्ता हुई, दिन रात मेहनत करके जिस संघर्ष जज्बे जिसके साथ ये जाते हैं, बात करते हैं, लिखित में जो समझौता लेके आए हैं, उस पे हमें। आप 2 दिन से आप बैठे थे, रात में भी यहाँ रात को रुके, तो क्या समस्या आई? और आज दिन में सुना कि यहाँ की लाइट के जो कनेक्शन था वो भी कट कर दिया था, रात को ही काट दिया था। काट दिया था, लेकिन फिर भी हम लाइट नहीं थी, हम झुके नहीं। उसी का नतीजा है कि आज लिखित में जो प्रेस नोट है वो हमारे सामने। इतने परेशान क्यों करती है? फिर उसके बाद में समाधान करती है कि भाई आपका मांगे मान ली जाएगी। वो तो दुखी करने के बाद अगर उनको करना ही है तो पहले ही कर, दुखी क्यों करते? कोई भी चीज सर सीधी आसानी से तो मिलती नहीं है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष कुछ नहीं। आप कहाँ से? मैं राजसमंद भीम में मेरी पोस्टिंग है और मैं जयपुर की हूँ। 250 किलोमीटर दूर है। 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। तो फिर घर कब आते थे? सर छुट्टियों में, या तो देखो गर्मी की छुट्टियां बोलते नहीं ऐसी नौकरी क्या काम की, आप घर पे टाइम पे नहीं आ रहे हो ऐसे, और बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के होते हैं तो टीचर्स की ट्रांसफर तो हो रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं आते? आप लोग आना ही नहीं चाहते। वो लोग समझते नहीं है कि 3rd ग्रेड के। उनको कौन समझाएगा? सरकार नहीं मानती है। सरकार नहीं मानती है। और मेरे सास एक्सपायर हुए,
मेरे सास एक्सपायर हो गए थे, मैं यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हो चुका था, मैं पहुंच नहीं पाई थी उसमें, अंतिम संस्कार में आप नहीं पहुंच पाई। पहुंच पाई थी सर मैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं 7:30 बजे यहाँ पे पहुंची थी, 6 बजे उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। आप इस मीडिया के माध्यम से सरकार तक ही हमारी बहुत आप वहाँ से कितना दूर है मैम? मेरा 120 किलोमीटर दूर है। फिर भी आपको कोई दिक्कत तो होगी ना? हाँ, दिक्कत तो है ही ना सर। अब वहाँ से तो हम अप डाउन कर नहीं सकते, 120 किलोमीटर तो अप डाउन हो नहीं सकता। और मेरी जॉब को 18 साल हो गए, 18 साल से 18 साल से एक स्कूल में? हाँ, 18 साल हो गए, 19 साल इतना परेशान क्यों करती है आपको? अब वो तो सरकारी जाने कि 2018 में जब ट्रांसफर हुए तो प्रमोशन के चक्कर में हम गए नहीं, प्रमोशन भी नहीं हुआ और ट्रांसफर भी नहीं हुआ। सरकार से यही कि अभी जो आश्वासन दिया है वो हमारा जो विश्वास खरा उतरे। प्लस उस पर वैसे तो सरकार के इस बयान पर या इस पर हमें विश्वास नहीं है, लेकिन हमारी जो तिथि से ये जो संघर्ष समिति है इसमें हमें पूरा विश्वास है। और अगर सरकार नहीं मानी तो हम पुनः 1 जनवरी से वापस धरना देंगे। बड़ा आंदोलन। बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार को चेतावनी है, चेतावनी है। अगर नहीं मानी तो हम वापिस से धरना देंगे 1 जनवरी से। तो देखो, इनका कहना है कि अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मानी तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और इसी जगह पे। और सरकार को इनकी मांगों पर खरा उतरना चाहिए। इनका कहना है कि मेरी सास की डेथ हो गई थी लेकिन वहां पर वो नहीं पहुंच पाई थी। कितनी बड़ी दुख की बात है। सरकार को इस पर गंभीरता लेते हुए और इनकी मांगे माननी चाहिए और जिनको इनको आश्वासन दिया लिखित में उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसी तमाम अपडेट और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।